हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज मैंने एक छोटा सा फैब्रिक लिया है और आप सभी के साथ मैं बहुत अच्छा 4 आइडिया शेयर करूंगी किस तरीके से हम हैंडबैग कम से कम खर्चे में बनाकर सेल कर सकते हैं। तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से अपना एक हैंडबैग रेडी करेंगे। मैंने एक फैब्रिक लिया है, सिंपल सा, आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। सबसे पहले नीचे की साइड हम एक लाइनिंग के लिए फैब्रिक ले लेंगे। उसके ऊपर आप फोम शीट, रबर शीट या फिर कोई भी कैनवास लगाकर रखें और ऊपर की साइड हम मेन फैब्रिक को रख लेंगे। इसका मेजरमेंट मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। हम पीस को क्विल्ट कर सकते हैं। तो किसी ने मुझसे पूछा था क्या हम चारों साइड सिर्फ सिलाई लगा सकते हैं, क्विल्ट ना करें? तो हाँ, हम चारों साइड सिर्फ सिलाई भी लगा सकते हैं। आज मैंने चारों साइड सिर्फ सिलाई लगाई है, क्विल्ट नहीं किया है फैब्रिक को। और बहुत ही अच्छे से देखिए चारों तरफ से फिनिशिंग हम कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैंने कट कर लिया है और हमारा एक पीस रेडी हो गया है। छोटा सा फैब्रिक है और बहुत अच्छा हमारा हैंडबैग बनकर रेडी होगा। तो चारों तरफ से क्विल्ट हो गया है पीस। ये फ्रंट है हमारा और मैं आपको बैक साइड से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग से हमारा पीस अच्छे से सिलाई लगा ली है हमने चारों कोनों पर। कोई हमने क्विल्ट नहीं किया है। बहुत ही इजी तरीका है बिगिनर्स के लिए। अब मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी जो चौड़ाई है वो है 13 इंच और जो इस पीस की लंबाई है 18 इंच। अब इस पीस को हम डबल फोल्ड करेंगे और इसमें मेजरमेंट लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आप फोल्ड करके पिन लगा लें ताकि आपका जो पीस है वो बिल्कुल सेट रहे, तिरछी कटिंग ना हो उसकी। अब ऊपर की साइड जो खुली हुई साइड है वहाँ से हम पिन लगाकर अभी इसको बंद कर देंगे। हिस्से को जो बंद वाली साइड है वहाँ पर हम निशान लगाएंगे। तो चौड़ाई में मैं 2 इंच पर निशान लगाऊंगी क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा और लंबाई में मैं 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो दोनों साइड देखिए यहाँ पर आधा इंच जो है हमारा सिलाई में जाएगा तो 1.5 बाय 1.5 इंच ही बचेगा। दोनों साइड हम इसी तरीके से निशान लगाएंगे 2 इंच चौड़ाई में और 1.5 इंच लंबाई में। इस तरीके से हम बेस बना लेंगे और अब इस बेस को हम कट करेंगे। आपके पास अगर कोई भी बचा हुआ फैब्रिक है तो आप उस फैब्रिक को इस्तेमाल करें और अपना ऑर्डर कंप्लीट करें। जो आपके कस्टमर को चाहिए, जिस तरीके का कस्टमर कहता है आप वैसा ही बनाकर दें। दोनों साइड से देखिए हमने बेस को कट कर लिया है। अब पिंस को हटाते हुए हम अपने जो ये पीस है ना उसको पूरा खोल कर रख लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब इसमें हम हैंडल्स अटैच करेंगे तो उसके लिए हम 2 पट्टियाँ कट कर लेंगे। ये देखिए हमें 2 पीसेस की ज़रूरत है, ज़्यादा फैब्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती इस हैंडबैग को बनाने में। आप सिंपल तरीके से बना सकते हैं, कोई भी इस हैंडबैग को बना सकता है। ये देखिए इसकी जो चौड़ाई है 3 इंच है और जो इसकी लंबाई है वो है 15 इंच। अब इस पट्टियों को हम डबल फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे। दोनों पट्टियों को हमने रेडी कर लिया है। अब इन्हें हम अटैच करेंगे अपनी बड़े पीस में। तो देखिए पीस हमने ले लिया। अब एक साइड हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे, दूसरी साइड भी हम 4 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे और दूसरे कोने पर भी देखिए यहाँ 4 इंच पर। अब हमने जो हैंडल्स बनाकर रेडी किए हैं उनको हम इस तरीके से रखेंगे नीचे की साइड और पिंस लगा देंगे। दूसरे कोने पर दूसरा लेंगे और इस तरीके से लगा देंगे पिंस। अब अपने दूसरे हैंडल को भी हम इसी तरीके से अटैच कर देंगे। ये देखिए जिप लगाने से पहले हमें हैंडल लगाने हैं, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। ये देखिए अब यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड सिलाई लग गई है। अब जिप ले लेंगे। जिप हमें आधा इंच हमेशा लंबी लेनी है, उसको उल्टा करके रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा ली है। अब पलट कर यहाँ पर अच्छे से ऊपर से टॉप स्टिच लगाएंगे। हैंडल को आप ध्यान रखें ऊपर की साइड रखें। ऊपर से देखिए टॉप स्टिच लगाकर हैंडल हमने ऊपर कर दिया था। अब जिप का एक सिरा ले लेंगे और दूसरी साइड उल्टा करके रखेंगे। यहाँ पर भी हम सिलाई लगाएंगे। अब इसको पलटकर यहाँ पर भी हम टॉप स्टिच लगा देंगे। ये देखिए हैंडल को ऊपर की साइड रखें और टॉप स्टिच लगा देंगे। दोनों साइड हमने हैंडल्स लगा दिए हैं, जिप भी लगा दी है। अब एक लेस का कोई भी आप सिंपल सा कोई भी कलरफुल सा पट्टी ले लें, वो बहुत ही खूबसूरत लुक लाएगी आपके हैंडबैग में। तो देखिए मैंने ना एक मेरे पास बची हुई लेस थी, मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 साइड मैंने सिलाई लगाई है, एक साइड अभी सिलाई नहीं लगाई है। तो ये मैंने देखिए पोम पोम वाली एक लेस ली है। इसको नीचे से चौड़ी वाली जो लेस है उसको फोल्ड करके इस तरह पोम पोम वाली लेस को ना अटैच करेंगे तो इससे बहुत खूबसूरत सा लुक आएगा हमारे हैंडबैग में।
कम से कम खर्चे में ना डिज़ाइनर सा हमारा हैंडबैग बन जाएगा और कस्टमर को भी ये बहुत ही पसंद आया बनने के बाद। आप इसका लुक देखेंगे फाइनली बहुत सुंदर लगने वाला है। ये देखिए इस तरह मैंने यहाँ पर अटैच कर ली है पॉम पॉम वाली लेस। अब यहाँ पर हम रनर ऐड कर देंगे। रनर भी ऐड हो गया है। अब इसको हम पलटकर उल्टा करेंगे। उससे पहले जो साइड से रफ एजेस है उनको हम कट कर देंगे। ये देखिए अब इसे हम पलटकर उल्टा कर लेंगे। या ध्यान रखिए हैंडल्स को हमें सेंटर में ही रखना है, सिलाई में नहीं आने चाहिए। इस तरह से दोनों कोनों पर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लग गई है। अब रफ एजेस को फिनिश करने के लिए मैंने एक पट्टी ली है 1.5 इंच की। इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए इसे हम फिनिश कर लेंगे। दोनों साइड इसी तरीके से मैंने फिनिश कर लिया है। अब यहाँ से बेस को पकड़ेंगे और यहाँ पर भी हम सिलाई लगाएंगे दोनों साइड, और साथ ही साथ इसका जो रफ एजेस है इनको फिनिश करने के लिए हम पट्टी भी लगा लेंगे। तो हमारा हैंडबैग बनकर रेडी हो गया है बहुत ही जल्दी सुंदर सा। तो चलिए मैं आपको सीधा करके इसका लुक दिखा देती हूँ। कोनों को अच्छे से निकाल लेना है हमें। ये देखिए इस तरीके से हमारे बैग का फाइनल लुक कुछ इस तरह है। ये देखिए दोस्तों ये इसका फाइनल लुक है। बहुत अच्छे स्पेस के साथ सुंदर सा हैंडबैग बना है और ना ही इसमें ज़्यादा खर्चा है। और आप ना इन पाउच को हैंडबैग को बनाकर सेल कर सकते हैं। लेस से बिल्कुल डिफरेंट लुक आ जाता है आपके हैंडबैग में अगर आप लगाते हैं। कोई भी सिंपल सा फैब्रिक ले, कॉटन का, रेशमी, कोई भी फैब्रिक लेकर आप इस तरीके के हैंडबैग बनाकर सेल कर सकते हैं। तो ये भी मैंने बनाया किसी कस्टमर के कहने पर, उनको मुझे देना है। तो इसकी जो चार्जेस है वो है 50 रुपीज़, क्योंकि मैंने घर से ही सब कुछ अरेंज किया, ज़्यादा खर्चा मेरा नहीं आया। मैंने जिप ली और सिंपल अपने घर से ही फैब्रिक को अरेंज करा। तो बहुत प्यारा सा हैंडबैग बन के रेडी हुआ है। आप इसका लुक देख सकते हैं। कहीं पर भी छोटी मोटी जगह पर लेकर जा सकते हैं, मार्केट में या फिर कहीं आसपास जा रहे हैं तो आप इस तरीके के हैंडबैग को लेकर जा सकते हैं। ये हैंडबैग जल्दी बन जाते हैं और सभी एज के लोग इस तरीके के हैंडबैग को इस्तेमाल भी करते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। हमारा अगला पाउच भी बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। मैंने देखिए बिल्कुल सिंपल सा फैब्रिक लिया है, बिल्कुल प्लेन फैब्रिक, क्योंकि हर किसी के पास कॉटन का, सिल्क में प्रिंटेड कपड़ा नहीं होता है। किसी किसी के पास प्लेन फैब्रिक भी होता है। पीछे की साइड मैंने देखिए इसमें पेस्टिंग लगाई है। आप रबर शीट, फोम शीट या फिर प्लास्टिक बोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने किसी के ऑर्डर पर ये मोबाइल पाउच बनाया है। तो बहुत ही खूबसूरत सा हमारा पाउच बनेगा। बिल्कुल एक पीस से हम बनाएंगे, कोई कट नहीं करेंगे और 3 पॉकेट वाला हमारा पाउच बनकर रेडी होगा। तो इसकी जो लंबाई है वो है 11 इंच और जो चौड़ाई है 21.5 इंच है। तो हमारा एक पीस है ये। तो सबसे पहले हम देखिए बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। निशान लगाकर इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अब हम 1 इंच पर किनारे पर निशान लगाएंगे और बाकी निशान जो है हम 2-2 इंच की दूरी पर लगाएंगे। तो हमें सिर्फ आधे पार्ट में ही निशान लगाने हैं 2-2 इंच की दूरी पर। तो हमारे 5 से 6 निशान लगे हैं 2-2 इंच की दूरी पर, ठीक है। अब इन निशानों को हम ऊपर की साइड भी इसी तरीके से लगा लेंगे और फिर इनको लंबा इस तरीके से निशान लगाकर ड्रॉ कर लेंगे। तो प्लेन फैब्रिक है ना, उस पर हमें कोई डिज़ाइन देना है। अगर आपके पास प्लेन फैब्रिक है तो आप उसको बहुत खूबसूरत सा एक नया लुक, नया अंदाज दे सकते हो, जिसे आप मल्टी ड्रेसेस, किसी भी कलर की ड्रेस पर ले सकते हो। तो मैंने इन सभी लाइंस को अच्छे से देखिए इस तरीके से कर लिया है। अब मैं यहाँ पर लेसेस का इस्तेमाल करूँगी। जो हम ब्लाउज पीस में लेस लगाते हैं हम उन लेस का इस्तेमाल करेंगे। कलरफुल सी लेस है, अलग अलग कलर की मैंने लेस ली हैं। पतली वाली लेस जो होती हैं इनसे बहुत खूबसूरत सा हमारे प्लेन फैब्रिक में लुक आएगा। तो मैं अपने हिसाब से इन्हें कलर को अलग अलग अरेंज करूंगी। जैसे डार्क के पास लाइट कलर लगाना है, आप अपने अकॉर्डिंग इन कलर को लगा लें। तो सबसे सेंटर में मैंने रेड कलर की लेस ली है, उसके बराबर में मैं दूसरा कलर लगा लूंगी। आपके पास जितनी भी लेस है ना, आप उनको अपने अकॉर्डिंग सेट करें। तो बहुत सारे कलर मैंने लिए यहाँ पे 5 से 6 कलर लिए हैं। 11 इंच इनकी लंबाई है सभी लेसेस की, और ये महंगी भी नहीं आती हैं, बहुत ही सस्ती आती हैं, 5 से 6 रुपए मीटर आती हैं। तो छोटे छोटे से पीसेस जैसे कभी कभी हमारे पास बच जाते हैं, तो वो सारी लेसेस इकट्ठी थी तो मैंने प्लेन फैब्रिक पे उसी से बहुत अच्छा सा डिज़ाइन ड्रॉ किया है। तो ये देखिए इन लेसेस को हम अच्छे से पिन से सेट कर लेंगे ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो बिल्कुल स्ट्रेट हमारी जो लेसेस हैं वो लगे। तो इस तरीके से मैंने सारी लेसेस को गोल्डन, सिल्वर, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन सारी ही लेसेस का इस्तेमाल किया है ताकि जब भी हम कोई भी ड्रेस पहन रहे हैं तो उस पर बहुत अच्छा लगे हमारा ये पाउच। तो इस तरह हमें सिलाई लगाकर इन्हें कंप्लीट करना है। तो देखिए सिलाई लग गई। अब नीचे से जो एक्स्ट्रा इसमें लेस निकली हुई है उन सभी को हम कट कर लेंगे। बिल्कुल हमें आधे पार्ट में ही लेस लगानी है।
ये देखिए इस तरीके से आधे पार्ट में हमारी लेस लग गई है। ये देखिए पहले से इसका लुक चेंज हो गया है, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। अब यहाँ से हम नाप लेंगे, 21.5 इंच है, इतनी ही लंबी हम जिप ले लेंगे। जिप को हम उल्टा करके एक साइड रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से सिलाई हमने लगा ली है। अब यहाँ से एक सिरा हम ले लेंगे जिप का और दूसरी साइड उसको उल्टा करके रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर भी हम सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड ही, दोनों किनारों पर हमें जिप लगानी है। ये देखिए इस तरीके से दोनों साइड जिप लग गई है। अब हमने इसमें लाइनिंग अभी अटैच नहीं करी है, पीछे पेस्टिंग लगी हुई है, तो हम इसमें लाइनिंग के लिए एक फैब्रिक ले लेंगे। ये देखिए लाइनिंग के लिए हम एक फैब्रिक लेंगे। फैब्रिक को लेके इस तरीके से जिप के ऊपर ही हमें रखना है। इतना ही बड़ा, बिल्कुल नाप का हमें 11/21.5 इंच का हमें फैब्रिक लेना है, जितना हमने अपना मेन फैब्रिक लिया है, और इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड सिलाई लग गई है। रफ एजेस हैं तो आप उनको कट कर लीजिए। अब इसे पलटकर हम सीधा कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो आपने जिप लगाई ना, इसके रफ एजेस जो हैं, जितने भी धागे हैं, सब अंदर की साइड रहेंगे, एक भी धागा आपको नहीं दिखेगा। जो जिप होती है ना, उसका जो रफ एजेस होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। ये देखिए अच्छे से हमने जिप को इस तरीके से सेट कर लिया है। अब ऊपर की साइड से हम टॉप स्टिच लगा देंगे। इसमें दोनों साइड ही हमें यहाँ पर टॉप स्टिच लगा कर इसको फिनिश कर लिया है। साइड से जो जिप के साइड में जो रफ एजेस है उसको हमने कट कर लिया है। आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। देखिए ये फ्रंट से हमारे पार्ट की फिनिशिंग है और ये बैक साइड से फिनिशिंग है। दोनों साइड से जो हमारी जिप थी वो बिल्कुल इनविजिबल हो गई है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी जिप लगकर बनी है। तो इस तरीके से अगर आप बनाते हैं ना, बहुत लंबे समय तक आपका पाउच चलता है, धागे भी नहीं निकलते। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम रनर ऐड करेंगे। तो देखिए खुली वाली साइड से हम इस तरीके से रनर डाल देंगे। एक तार खींचेंगे और उसको, रनर को इस तरह डाल देंगे। ये हमारी एक जिप इसमें बन गई है। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से रनर ऐड करेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने रनर डाल लिया है। रनर डालना बहुत ही ईजी है। ये देखिए रनर हमारे दोनों एक साइड ही हैं। हमें ध्यान रखना है रनर दोनों एक साइड ही होने चाहिए। अब यहाँ से देखिए हम जो जिप है उसको ओपन नहीं करेंगे। ये जो खुली वाला पार्ट है यहाँ से हम इसको पलटकर उल्टा कर लेंगे। तो बहुत आराम से आपको इसको उल्टा करना है। आपको जिप ओपन नहीं करनी है, बस आपको इसको पलटकर उल्टा करना है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको उल्टा कर लेंगे पलटकर। अच्छे से इसको सेट कर लें। फैब्रिक को सेट करना है हमें अच्छे से और साइड में हमें इसमें सिलाई लगानी है। जो भी एक्स्ट्रा रफ एजेस है उसको आपको कट कर लेना है। साइड से रफ एजेस को हमें कट करना है। ये देखिए अब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद रफ एजेस के लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, उसको डबल फोल्ड करके यहाँ पर लगा लिया है। तो रफ एजेस यहाँ से भी हमने फिनिश कर लिए हैं। ये देखिए अब हम जिप को ओपन करेंगे। ये देखिए इस तरीके से जिप को हमें धीरे धीरे ओपन करना है, क्योंकि जिप उल्टी है। हमें इसे पकड़ते हुए धीरे धीरे ओपन करना है। अब दूसरा जो हमारी जिप है उसको हम अंदर हाथ डाल के भी ओपन कर सकते हैं। तो दोनों जिप को हमने खोल लिया है। अब इसको पलटकर हम सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें सीधा करना है पाउच को। ये देखिए कोनों को अच्छे से निकालना है। रनर के पास से जो कोने हैं उनको अच्छे से आप ध्यान से निकाल लें और फिर जिप को बंद कर दें। ये देखिए दूसरी साइड से भी हमने कोने को अच्छे से निकाल लिया और जिप को बंद कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, इसको अच्छे से सेट कर लें। आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं कितनी सुंदर आई है और लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो अब इसको पलटकर हम रखेंगे और यहाँ से नाप लेंगे। बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगाना है। ये देखिए बिल्कुल सेंटर में हमने निशान लगा लिया। यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे तो हमारी 2 पॉकेट्स बन जाएंगी दोस्तों। ये देखिए सिलाई मैंने लगा ली है। तो एक पॉकेट हमारी ये रही, बहुत अच्छी स्पेस की बनी है, और दूसरी पॉकेट हमारी ये है। दोनों पॉकेट्स हमारी बन गई हैं। अब इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से।
और सेंटर में अगर आप चाहें तो यहाँ पर टिच बटन या फिर वेलग्रो का यूज़ कर सकते हैं, या फिर मार्केट से जो रेडीमेड बटन आते हैं उनको लगा सकते हैं। तो वेलग्रो को आप छोटे छोटे पीसेस में कट करके सेंटर में लगाएं तो इससे आपकी एक और पॉकेट बनेगी, जो आप बीच में पेपर्स वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह लगा लें। अगर आप चाहें, आपके पास बटन्स नहीं है तो इस तरह आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मार्केट वाले रेडीमेड बटन यूज़ कर रही हूँ। तो ये लगाना बहुत ईजी होता है, बहुत जल्दी भी लग जाते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। एक साइड मैंने लगाया है, अब दूसरी साइड मैं आपको लगाकर बता देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब निशान पर इस तरीके से एक साइड हम कांटे वाला सिरा रखेंगे और दूसरी साइड पे हमने दूसरा सिरा रखा है, और उसको जिप को ओपन करते हुए इस तरह दबाते हुए लगा लेंगे। तो बहुत जल्दी मिनटों में लग जाता है इससे। और आप इस वाले बटन को अपनी कुर्ती में, पैंट्स में या फिर बच्चों के कपड़ों में कहीं पर भी लगा सकते हैं, शर्ट में, इसको ट्रैवल में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक हमारे लिए ऑर्गेनाइज़र है। तो पाउच में बहुत यूज़फुल होता है, इसको लगाना बहुत जल्दी पाउच में लग भी जाता है और बहुत लंबे समय तक भी चलता है। तो देखिए मैंने दोनों साइड ना ये बटन्स लगाए हैं। इससे ना सिलाई भी नहीं लगानी पड़ती और ना ही कोई झंझट होता है हमें सुई धागे से लगाने का, और बहुत जल्दी लगकर रेडी भी हो जाता है। ये देखिए ये पॉकेट, हमारी 2 पॉकेट बहुत अच्छे स्पेस की बन गई है। सेंटर में भी हमने एक पॉकेट जैसा बना लिया। आप चाहे तो यहाँ पर और भी बटन्स लगा सकते हैं ऐसे, इससे अच्छे से ये सेट हो जाएगा आपकी बीच वाली पॉकेट। तो ये देखिए हमारा पाउच बनकर रेडी है दोस्तों। बहुत अच्छा लुक आया है। बीच में आप इसमें ना अपने पेपर्स वगैरह, या फिर अगर मार्केट जा रहे हैं तो कोई शॉपिंग बैग भी रख सकते हैं। अंदर पॉकेट में रखने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने पॉकेट के लिए ही स्पेस बनाया है। तो इसमें आप मोबाइल आराम से रख सकते हैं। मोबाइल रखने के बाद भी काफी अच्छा स्पेस है। तो ये मेरा आज का ऑर्डर था जो मैंने रिसीव किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे प्लेन फैब्रिक पे कुछ मल्टी तरीके का लुक चाहिए, तो मैंने पूरी कोशिश की है। मैंने मल्टी लुक दिया है। जब भी हम कोई ड्रेस वेयर कर रहे हैं तो हम किसी भी कलर की ड्रेस पे इसको ले सकते हैं, मार्केट लेकर जा सकते हैं, छोटे मोटे फंक्शन में भी आप ले सकते हैं, या फिर आप किसी को ये गिफ्ट भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा लुक आया है हमारे पाउच का। आप देख सकते हैं 3 पॉकेट्स इसमें बनकर रेडी हो गई हैं और बहुत अच्छे स्पेस की हैं। तो आज का ऑर्डर मेरा कंप्लीट हो गया है और इसकी जो कॉस्ट है वो है 80 रुपीज़। इसकी कॉस्ट 80 रुपीज़ में रखने वाली हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा नया काम है तो मैं ज़्यादा प्राइजेस नहीं रखूंगी, और मैंने घर पर ही अरेंज किया है फैब्रिक। और फाइनल लुक इसका कुछ इस तरीके से है। बढ़ते हैं अपने तीसरे हैंडबैग की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने एक नेट का फैब्रिक लिया है। अगर आपके पास सिंपल कॉटन का फैब्रिक है तो आप उसे सिंपली इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पर एक नेट का फैब्रिक ले रही हूँ और अच्छे से इनको सेट करके रख लिया। अब यहाँ पर मैं फोम शीट का इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास प्लास्टिक शीट है तो आप उसका इस्तेमाल करें। इन दोनों कपड़ों को मैंने सेट कर दिया है। नीचे मैंने लाइनिंग के लिए एक फैब्रिक लिया है, उसको मैं अच्छे से देखिए इस तरह रखकर सेट कर लूँगी। अब हम इस पीस को क्विल्ट कर लेंगे। अगर आपके पास सिंपल एक फैब्रिक है तो आप उसका इस्तेमाल करें, नेट का फैब्रिक ना यूज़ करें, लेकिन नेट के फैब्रिक से बहुत ही अच्छा लुक आएगा हमारे बैग में। तो अब मैं इस पीस को क्विल्ट कर लूँगी। तो ये हमारा पीस देखिए क्विल्ट हो गया है। साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे और हमारा सिंगल एक पीस रेडी हो गया है। ऐसे बचे हुए कपड़ों का आप बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा एक पीस रेडी है। अब यहाँ पर हम हैंडल लेंगे, अपने हैंडल रेडी कर लेंगे। इनकी जो लंबाई है हैंडल की वो है 19 इंच और जो चौड़ाई है 1 इंच है। मैंने डबल फोल्ड करके हैंडल्स को रेडी कर लिया है। सबसे पहले देखिए लंबाई वाली साइड से हम डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। यहाँ से 1.5 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी। अब दूसरी साइड भी 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। दूसरी साइड भी देखिए इस तरह फोल्ड करेंगे, सेंटर में एक निशान लगाएंगे। अब सेंटर से 1.5 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे और दूसरा निशान भी 1.5 इंच पर लगा लेंगे। तो हम हैंडल्स को देखिए जहाँ हमने निशान लगाया वहाँ पर सेट कर लेंगे और पिन्स लगा लेंगे। दूसरी साइड भी मैं इसी तरीके से हैंडल को रखकर यहाँ पर पिन लगा लूँगी। अब यहाँ पर देखिए हम दोनों साइड सिलाई लगाकर इसको फिनिश कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी सिलाई लग गई है। अब यहाँ पर हम देखिए 2 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे और उस निशान को सीधा कर लेंगे। अब यहीं से हम इस पीस को कट कर देंगे। यहाँ पर हम एक जिप ले लेंगे, जिप को उल्टा करके रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। ये देखिए अब इसको पलटकर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। तो देखिए टॉप स्टिच लग गई है। अब यहाँ पर जो दूसरे वाला पीस है उसको हम उल्टा रखेंगे, यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और पलटकर इसमें भी हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये हमारा 2 जिप वाला बहुत ही अच्छा हैंडबैग बनेगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पर जिप लगा ली। अब मैंने एक लाइनिंग के लिए फैब्रिक लिया है। इसकी जो लंबाई है 9 इंच है और चौड़ाई 8.5 इंच है। इस पीस को हम यहाँ पर सेट करेंगे। तो थोड़ा सा हम फोल्ड करेंगे ऊपर की साइड से और यहाँ पर देखिए सिलाई लगाएंगे और नीचे की साइड से भी हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। अब चारों तरफ हम इस पीस में सिलाई लगाएंगे।
ये देखिए इस तरीके से सेट करके चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लग गई है और हमारी एक पॉकेट देखिए रेडी है। साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे और हमारी एक पॉकेट रेडी हो गई है। अब यहाँ पर हम एक और जिप लेंगे, जिप को उल्टा करके रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब दूसरी साइड भी हम जिप को रख लेंगे, हैंडल के ऊपर हमें जिप को रखना है और यहाँ पर दोनों में ही हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लग गई है। अब हम पलटकर यहाँ पर टॉप स्टिच लगाएंगे। हैंडल्स को हमें ऊपर की साइड करना है और उसके बाद हमें टॉप स्टिच लगानी है। इसी तरह दूसरी साइड भी हैंडल्स को ऊपर करते हुए हम यहाँ पर भी टॉप स्टिच लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो दोनों साइड हमारी टॉप स्टिच लग गई है। अब यहाँ पर मैंने 2 लेस के पीस लिए हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास कोई लेस पड़ी है तो आप ऐसे इस्तेमाल करें, बहुत ही सुंदर आपका हैंडबैग का लुक आएगा। तो यहाँ पर मैंने लेस को अटैच कर लिया है दोनों साइड। अब इसमें मैं रनर डाल लूँगी। रनर भी हमारा देखिए डल गया है। अब इसको हम पलटकर उल्टा कर लेंगे। उल्टा करके हैंडल को बिल्कुल सेंटर में कर लेंगे हम और दोनों साइड हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब कोने पर हम बेस बनाएंगे। तो 1 इंच मैंने लंबाई में निशान लगा लिया है और 1 इंच चौड़ाई में निशान लगाया है। अब दूसरी साइड भी 1 बाय 1 इंच का हम बॉक्स बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब इन दोनों को हम कट कर देंगे। यहाँ से हमें ध्यान रखना है हमारा हैंडल कट ना हो, इसलिए हमें हैंडल को एक बार चेक करना है कि हैंडल ना आ रहा हो हमारा, वरना हमारा हैंडल कट जाएगा। तो मैंने इसको साइड करा हैंडल को और दोनों साइड कट लगा लिया है। अब यहाँ से इस तरह पकड़ेंगे और सिलाई लगा देंगे। दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से पकड़ेंगे और सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमारा हैंडबैग बनकर रेडी है। बहुत ही अच्छा लुक आया है इसका। मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ इसका लुक। ये देखिए कोने हम इसके अच्छे से निकाल लेंगे बेस की साइड से और हमारा हैंड पर्स बनकर रेडी है। बिल्कुल न्यू लुक आया है इसका। अगर आपके पास ऐसे छोटे छोटे फैब्रिक हैं तो आप उनका इस्तेमाल करके इन्हें मार्केट में भी सेल कर सकते हैं अच्छे रेट्स में। तो मैंने इस हैंडबैग का जो प्राइस है मैंने 70 रुपीज़ रखा है। ऐसे हैंडबैग आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं और बहुत जल्दी ये बन जाते हैं और अच्छे रेट्स में सेल भी हो जाते हैं। तो मैंने ऐसे कई हैंडबैग्स बनाए हैं और अपने कस्टमर को दिए हैं। बहुत ही अच्छे रेट्स में सेल हो जाते हैं और बहुत कम खर्च में बन भी जाते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्विल्ट करके एक पीस रेडी किया है। पीछे मैंने एक कपड़ा लाइनिंग के लिए लिया है और मेन फैब्रिक हमारा देखिए इस तरीके से है। यहाँ मैंने फोम शीट का इस्तेमाल किया। आप राइस बैग, आटा बैग कोई भी ले सकते हैं। तो इसकी चौड़ाई देखिए 10 इंच है और लंबाई इसकी 22 इंच है। यहाँ पर हमने एक पीस क्विल्ट कर रेडी कर लिया है। तो अभी हम देखिए हैंडल्स भी रेडी कर लेंगे। तो इसे हम साइड में रखते हैं और देखिए हैंडल के लिए मैंने 2 पीसेस लिए हैं। इसकी जो चौड़ाई है 3.5 इंच है और लंबाई 15 इंच है। डबल फोल्ड करके हम इन दोनों पीसेस को रेडी कर लेंगे और दूसरे पीस को भी हम इसी तरीके से डबल फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। तो हमारे हैंडल्स रेडी हो गए हैं। इन हैंडल्स को देखिए अटैच करेंगे। तो देखिए सेंटर में हम एक निशान लगाएंगे, दूसरी साइड भी हम सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। अब सेंटर से 2 इंच की दूरी पर हम एक निशान लगाएंगे, दूसरी साइड भी 2 इंच की दूरी पर हम एक निशान लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें सेंटर से 2 इंच की दूरी पर निशान लगाना है और दूसरी साइड भी मैंने 2 इंच पर निशान लगाया। अब अपने हैंडल्स को हम देखिए यहाँ पर रखेंगे और अटैच कर लेंगे। अगर आप हैंडल को इस तरीके से लगाते हैं तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना एक क्विल्ट करके पीस रेडी करना है और उसके बाद हमें हैंडल्स लगाने हैं। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से हम अपना हैंडल को अटैच कर लेंगे और यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने हैंडल्स को अटैच किया है। अब यहाँ पर दोनों साइड हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों साइड सिलाई लग गई है, हैंडल हमारे लग गए। अब मैंने यहाँ पर जिप ली है, जिप को देखिए इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लग गई है। अब पलटकर इसमें हम हैंडल को ऊपर की साइड करते हुए टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए अब जिप को एक साइड हम देखिए इस तरीके से एक साइड हटा लेंगे और दूसरी साइड हम इसको जिप को लगाएंगे उल्टा करके और यहाँ पर साथ ही साथ हम हैंडल को ऊपर करते हुए टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। तो दोनों साइड देखिए हमारे जिप लग गई है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अब यहाँ पर मैं एक लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास अगर ऐसी बची हुई लेस है तो आप भी रीयूज़ करें और इस तरीके से हम लेस को लगा लेंगे। बहुत ही अच्छा लुक आता है हैंडबैग में। इस तरह कोई भी लेस पड़ी है आपके पास तो आप उसका इस्तेमाल करें। तो ये देखिए लेस हमने लगा ली, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी लेस लग गई है। ये देखिए अब यहाँ पर हम रनर ऐड करेंगे।
ये देखिए यहाँ पर हमने रनर ले लिया है, तो रनर को हमने देखिए इसमें डाल लिया है। अब इसको पलटकर हम उल्टा कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको पलटा और अच्छे से दोनों साइड हमें सिलाई लगानी है, हैंडल को बिल्कुल सेंटर में करते हुए। तो दोनों साइड सिलाई लग गई। अब हम यहाँ पर बेस बनाएंगे। तो यहाँ बेस मैंने 1.5 इंच पर चौड़ाई में निशान लगाया और 1.5 इंच पर लंबाई में निशान लगाया। इस तरह एक बॉक्स बना लिया है। अब दूसरी साइड भी 1.5 इंच पर निशान लगाया चौड़ाई में और 1.5 इंच पर लंबाई में निशान लगाकर एक बॉक्स बना लिया है। अब इस बॉक्स को हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने अपने बॉक्स को कट कर लिया है। दूसरे वाले को भी हम कट कर लेंगे। यहाँ पर इजीली हम देखिए अब सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से पकड़ेंगे, यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, दूसरी साइड से भी हम पकड़ेंगे और सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड देखिए हमने सिलाई लगा ली है और हमारा हैंडबैग बनकर रेडी हो गया है। आप इसका लुक देखिए, बहुत ही अच्छा इसका लुक आया है। हमारा मिनी क्यूट हैंडबैग बनकर रेडी हुआ है। मैंने आपको 4 हैंडबैग बताए हैं और सबके साइज़ बिल्कुल अलग है, सबकी बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। आपको कौन सा हैंडबैग सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा पसंद आया, कौन सा यूज़फुल लगा, आप ज़रूर बताना कमेंट में। इस तरह के हैंडबैग, पाउच, स्लिंग बैग बनाकर हम लेडीज़ घर से ही अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने भी एक छोटा सा अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और मैं अब हैंडबैग, स्लिंग बैग ये सब सेल करती हूँ। छोटा सा बिजनेस है और आप भी अगर ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई करना। इस तरह से बहुत इजीली आप बना सकते हैं और छोटे छोटे कपड़ों का यूज़ भी कर सकते हैं। आई होप आज के सारे आइडिया आपको अच्छे लगे होंगे और अच्छे से समझ भी आए होंगे। तो आज का कौन सा आइडिया पसंद आया ज़रूर बताना और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।